अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इसराइल दुनिया के सबसे छोटे ममालिक में से एक है, लेकिन इसका शुमार दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में किया जाता है। 1948 में दुनिया के नक्शे में बनने वाला ये छोटा सा मुल्क इस वक्त दुनिया के बड़े मईशत और आर्मी के लिहाज से ताकतवर मुल्कों की दौड़ में शामिल हो चुका है। दोस्तों, पूरी दुनिया में इसराइल वाहिद एक ही यहूदी मुल्क है, यानी इस दुनिया में इसराइल के अलावा कोई भी यहूदी मुल्क मौजूद नहीं है। और इसराइल की एक खास बात यह है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर कोई बच्चा किसी यहूदी घराने में पैदा होता है तो इसे ऑटोमेटिकली इसराइल की नेशनैलिटी मिल जाएगी। यानी दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर कोई यहूदी मौजूद है तो उसके पास इसराइल की नेशनैलिटी है। वो किसी भी वक्त जब चाहे बिना वीजे के इसराइल जाकर रह सकता है। दोस्तों, मजीद वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वो स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। 2018 की मर्दमशुमारी के मुताबिक इसराइल की टोटल आबादी 92 लाख थी। अगर इसराइल पर एक सरसरी नजर डाली जाए तो ये कराची की टोटल आबादी से भी कम है। इसराइल एक ऐसा मुल्क है जिसमें हर लड़के और लड़की को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना लाजमी है, फिर चाहे वो प्रेसिडेंट का बेटा ही क्यों न हो। हैरान कुन बात यह है कि फीमेल सोल्जर्स की ट्रेनिंग भी मेल सोल्जर्स की तरह सख्त की जाती है। ये फीमेल्स बाकी मेल्स के साथ 2 साल तक मिलिट्री ट्रेनिंग लेती हैं। दरअसल इसराइल की आबादी बहुत कम है, इसी वजह से इसराइल में हर पैदा होने वाले बच्चे को आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि जंग की सूरत में हर फर्द एक सोल्जर की तरह लड़ सके। यहाँ 15 से 18 साल के उम्र की बच्चों की आर्मी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हाई स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इनको मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए मिलिट्री में भेज दिया जाता है। इसराइल में आर्मी की ट्रेनिंग लेने से इनकार करने पर उसे हवालात में भेज दिया जाता है। यानी इसराइल के अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसने आर्मी की ट्रेनिंग ना ली हो। अगर कोई शख्स आर्मी की ट्रेनिंग लेने से इनकार कर दे तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। इसराइल के अंदर किसी भी शख्स को आर्मी के खिलाफ बात करने की इजाजत नहीं है। टीवी न्यूज तो दूर की बात है, गली मोहल्ले के अंदर भी कोई शख्स आर्मी के खिलाफ बात करता है तो खबर लीक हो जाने के बाद उसे गायब कर दिया जाता है। इसराइल के अंदर किसी भी फौजी का किसी सियासी तकरीब में जाना ममनू है, यानी आर्मी का सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। फौज को सियासत से बहुत दूर रखा जाता है ताकि मुल्क में अमन कायम रहे और आम आवाम फौज से नफरत न करें, क्योंकि ना फौज सियासत में आएगी और ना अवाम का फौज से इख्तलाफ होगा। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान के अंदर इन्हीं मुल्कों की पॉलिसीज और फंडिंग्स की वजह से अवाम को फौज के खिलाफ कर दिया जाता है ताकि पाकिस्तान के अंदर अमन बरकरार न रह सके। दोस्तों, इसराइल दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जिसके पास एटॉमिक पावर और जदीद तरीन सैटेलाइट सिस्टम मौजूद है। दोस्तों, इसराइल का शुमार दुनिया के उन ममालिक में किया जाता है जिनके पास दुनिया का जदीद तरीन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इसका मतलब यह है कि कोई मुल्क अगर इसराइल पर कोई मिसाइल मारता है तो वो इसराइल के अंदर दाखिल ही नहीं हो पाएगा। इसराइल का जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को इसराइल की बाउंड्री लाइन तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर देगा। इसराइल में हर शख्स को यही सिखाया जाता है कि आप खुदा के वाहिद चुने हुए बंदे हो। आपका मसीहा बहुत जल्द आने वाला है जो दरअसल दज्जाल है। इस मसीहा के आने के बाद वो आपके सर पर अपना दस्ते शफकत रखेगा और पूरी दुनिया को फतह करेगा और इसके बाद पूरी दुनिया में सिर्फ यहूदियों का वजूद होगा और बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसराइल की नेशनल लैंग्वेज हेब्रू है। दोस्तों, हमारे मुल्क में लोग उर्दू बोलने में शर्म महसूस करते हैं, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि हेब्रू लैंग्वेज 15वीं सदी ईस्वी में खत्म हो चुकी थी और इसके बाद इस लैंग्वेज को सीखने वाला कोई भी नहीं बचा था। लेकिन जब इसराइल वजूद में आया तो यहूदियों ने अपनी लैंग्वेज हेब्रू को फिर से जिंदा किया और आर्मी के जरिए सब पर यही जुबान बोलने का दबाव भी डाला। इसके बाद इस लैंग्वेज को इसराइल की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया और इस तरह से ये लैंग्वेज जो 15वीं सदी ईस्वी में खत्म हो चुकी थी दोबारा से बोली जाने लगी। इसराइल आर्मी में जाने के बाद किसी भी फौजी को किसी भी शख्स से तोहफा लेने की इजाजत नहीं होती, यानी कोई भी फौजी चाहे वो किसी भी रैंक का हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या एक आम सोल्जर, किसी से भी तोहफा नहीं ले सकता। दोस्तों, इसराइल
اسرائیل کے اندر آرمی کو الاٹ کیا جانے والے سالانہ بجٹ پر کسی بھی شخص کو بات کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے، خواہ وہ کسی میڈیا چینل پر اینکر ہو یا کوئی عام شہری۔ کوئی شخص بھی فوج کے بجٹ پر بات کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہونے کے باوجود دنیا کے بڑے ملکوں جیسا بلینز آف ڈالرز کا بجٹ اپنی آرمی کو دیتا ہے، اور اس کے برعکس یہ اپنی خفیہ ایجنسیز موساد کے ذریعے پاکستان میں میڈیا چینلز پر اربوں ڈالرز خرچ کرتا ہے تاکہ لوگ پاک آرمی کے بجٹ پر بات کریں اور عوام اور آرمی میں اختلاف پیدا ہو۔ دوستو، آپ کی اسرائیل آرمی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روزانہ آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔